हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एजाइल एकेडमी। दिस इज योर रोहित सर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलन पेस्टिल इंटरेक्शन के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के बारे में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसमें हम इन तीनों टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आखिर ये डिवाइस होती क्या है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या ये कुछ मशीन है या ये कुछ सिस्टम है, ये क्या है पहले, या कोई मैकेनिज्म है? तो चलिए समझते हैं क्या है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर adaptation in plants that prevent self pollination and promote cross pollination। मतलब कि यह एक प्रकार का एडेप्टेशन है, एक प्रकार का मैकेनिज्म है जिसमें जो फ्लावर्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन को कम करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को ज्यादा करना प्रीफर करते हैं, प्रमोट करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, चलिए आइए आगे समझते हैं। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं विच डू नॉट कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन सफर फ्रॉम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यहां पर एक टर्म है, मार्क कीजिएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं? वैसे फ्लावर जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दोनों पाए जाते हैं, उसे ही हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से वह इनब्रीडिंग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब यहां देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है आपका, यहां पर क्या है? नो न्यू कैरेक्टर गेटिंग इंट्रोड्यूस इन प्रोजनीज। यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब कि अगर बार बार कोई फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है तो उसमें कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब कोई नया कैरेक्टर नहीं बनेगा। इसका मतलब यह है कि देयर इज नो वेरिएशन टेक्स प्लेस, कोई बदलाव नहीं होंगे, ठीक है। तो इससे प्लांट्स क्या करते हैं कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स हैज एडॉप्टेड सम स्ट्रेटेजीज, मतलब वो कुछ तकनीक अपनाते हैं क्या करने के लिए भाई? टू अवॉइड इनब्रीडिंग, यानी सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए। टू इंक्रीज आउटब्रीडिंग, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए। यानी कि जो प्लांट्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, वह सेल्फ पॉलिनेशन को कम करने और क्रॉस पॉलिनेशन को ज्यादा करने के लिए कुछ टेक्निक अपनाती हैं। तो उसमें से कुछ टेक्निक यहां पे आपको दी हुई है। पहला टेक्निक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टेक्निक है अवॉइड श्रिंकोनाइजेशन। एक आपको टर्म मैंने बताया था पिछली वीडियो में श्रिंकोनी के बारे में, जो कि श्रिंकोनाइजेशन क्या होता है? श्रिंकोनाइजेशन का मतलब जब मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं एक समय एक ही साथ जब मैच्योर हो जाते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट में, तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो उसी को यहां पर अवॉइड करना है। जैसे आइदर मेल पार्ट इज मैच्योर बिफोर फीमेल पार्ट, यानी कि फीमेल पार्ट से पहले या तो मेल क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, या फिर जो फीमेल पार्ट है वो मैच्योर हो जाए, किससे? पहले मेल पार्ट से। मतलब कि अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन का मतलब कि यहां पर या तो मेल पहले डेवलप हो जाए फीमेल की अपेक्षा एज कंपेयर टू फीमेल, या फिर फीमेल पहले डेवलप हो जाए मेल की अपेक्षा। उस केस में क्या होगा कि एक मैच्योर होगा, एक इमैच्योर रह जाएगा, तो पॉलिनेशन वहां पर हो नहीं पाएगी, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा कि उनको अनदर गैमेट चाहिए होगा फॉर द डिफरेंट फ्लावर इज नीडेड, यानी कि वो यहां पर फिर डिफरेंट गैमेट्स को क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर मेल पहले अगर डेवलप हो जाएगा, फीमेल डेवलप होगी नहीं, तो उस केस में क्या होगा? वो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होगा वो दूसरे गैमेट्स को रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये था अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन। आगे चलते हैं। जो दूसरा हमारा है अरेंजमेंट ऑफ एंथर, अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑन डिफरेंट पोजीशन। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उनमें एंथर और स्टिग्मा का जो पोजीशन होना चाहिए वो ऊपर नीचे होना चाहिए, अगल बगल, मतलब वो साथ में सट के ना हो, ठीक है। तो कह रहा है उस केस में फिर क्या होगा? जो पॉलेंस होंगे, ठीक है, 10 पॉलेंस फ्रॉम सेम फ्लावर
कांट रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब उस केस में अगर ये दोनों अलग अलग होंगे उसी फ्लावर में, जैसे एक इधर होगा एक इधर होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, ये पॉलेंस होते हैं, वो उसके स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपका सेल्फ पॉलिनेशन होने से बच जाएगा। याद रखिएगा, हम ये जितने भी ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जितने भी हम ये पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, हमें सेल्फ पॉलिनेशन से बचाना है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना, वो सारे ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। तीसरा है आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है भाई, तो इसमें कहा आता है कि यह एक प्रकार का जेनेटिक मैकेनिज्म है। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म दैट डजंट अलाउ द पॉलन ऑफ सेम जेनेटिक कंपोजिशन टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि वो जो स्टिग्मा है वो खुद से ही बाइसेक्सुअल फ्लावर में वो खुद से ही क्या करता है कि अपने ही पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करता है। उस कंडीशन को हम लोग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और इसमें क्या हो सकता है कि वह फ्लावर बाइसेक्सुअल ना हो, यूनिसेक्सुअल हो, तो उस केस में भी वो क्रॉस पॉलिनेशन कहेगा। यहां पर ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी का चांस ही नहीं बनेगा। जैसे कह रहे इन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स द गैमेट्स शैल कम फ्रॉम अनदर प्लांट्स ओनली। इस केस में क्या होता है, जो यूनिसेक्सुअल, जब अगर यूनिसेक्सुअल ही है तो सीधी सी बात है कि जब एक लिंगी पुष्प है तो उसमें क्या होगा कि दूसरे जगह से ही पॉलन ग्रेन्स आएंगे और दूसरा स्टिग्मा उसको रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये था आपका आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। चलिए अगले नेक्स्ट दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो क्या है भाई, पॉलन का यहां पर मतलब कह रहा है, पॉलन का मतलब हम पॉलन ग्रेन से समझेंगे, ठीक है। और पिस्टिल से कहने का मतलब यह है कि इसका जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा, हम उससे समझेंगे। तो पॉलन पिस्टिल इन दोनों का इंटरेक्शन के बारे में बात कर रही है, ठीक है। क्या है जरा ध्यान समझिएगा, कर रहा है इट इज अ केमिकल इंटरेक्शन। यह एक केमिकल इंटरेक्शन है बिटवीन किसके किसके भाई, पॉलन और स्टिग्मा के बीच। अभी मैंने तुरंत आपको बताया ना, ठीक है, दैट हेल्प पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज वेदर द पॉलन इज कंपैटिबल, यानी कि वह पॉलन राइट है या फिर इनकम्पैटिबल मतलब रॉन्ग है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई दो फ्लावर्स हैं, दोनों फ्लावर मान लेते हैं कि एक फ्लावर ये ए है, एक फ्लावर आपका ये बी है, इसका अगर पॉलन ग्रेन्स उड़कर इसके स्टिग्मा तक अगर पहुंचा तो ये जो पॉलन ग्रेन्स है उस स्टिग्मा को कैसे पता, जैसे मान लेते हैं कि ये मैंगो का आपका फ्लावर था, मतलब छोटे छोटे जो मंजर लगे होते हैं और ये भी मैंगो का ही है, ठीक है। तो ये जो इसका पॉलन ग्रेन्स निकलकर यहां से यहां तक पहुंचा, तो इस बी फ्लावर को कैसे पता कि वो पॉलन ग्रेन्स इसी स्पीसीज का मैंगो का ही है, सुटेबल साइज का ही है, ठीक है। तो उस कंडीशन को, उस मैकेनिज्म हम कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इसमें आपका जो स्टिग्मा है, वो जो स्टिग्मा वो चूज करता है कि वह जो आपका पॉलन ग्रेन्स है वह उसके लिए कंपैटिबल है यानी राइट है, या फिर उसके लिए रॉन्ग है यानी इनकम्पैटिबल है। यह चूज कौन करता है, स्टिग्मा। इसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो आप देख सकते हैं कंपैटिबल का मतलब कह रहा है कि पॉलन ट्यूब वहां पर ग्रो होगा जिससे मेल गैमेट जो होंगे वो रिच करेगा कहां तक, यानी पहुंचेगा कहां तक, एक सेल तक, ठीक है। एक सेल के कहां तक, आपका एक सेल भी वन ऑफ सिनर्गिड्स, यानी कि सिनर्गिड्स के माध्यम से वह एक सेल तक पहुंचकर फ्यूजन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। और अगर वह इनकम्पैटिबल यानी रॉन्ग है, गलत है दूसरे स्पीसीज का, जैसे हमारा नीम का अगर प्लांट है, अगर शीशम का प्लांट है, ठीक है, तो दूसरा प्लांट का अगर दूसरी स्पीसीज का अगर पॉलन ग्रेन्स अगर उड़ कर आता है तो स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करता है कि ये मेरा पॉलन ग्रेन्स नहीं है, मेरे प्रजाति का नहीं है, इससे फर्टिलाइजेशन इससे पॉलिनेशन हम नहीं करेंगे, इससे फर्टिलाइजेशन आगे नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहा है उस पॉलन को वो क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। उसको पता चल जाता है कि मैं तो गुआवा हूं और ये दूसरा फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स आया है यहां तक, ठीक है। तो वहां से फिर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं होता है। तो ये था पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ठीक है, ये दूसरा टॉपिक। और थर्ड टॉपिक की तरफ इंटर करते हैं।
थर्ड टॉपिक बहुत ही सिंपल, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, चलिए देखिए, यह एक यानी कि इट इज क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम वेयर, जहां यानी ये फसल को इंप्रूव करने वाला एक प्रोग्राम है, जहां पर क्या करते हैं, वी यूज आवर डिजायर्ड पॉलेंस फॉर द पॉलिनेशन, जहां पर हम उसी पॉलेंस का यूज करते हैं जो हम चाह रहे हैं कि हम ये पॉलन ग्रेन्स को उस पर छिड़काव करें, ठीक है, अपना मन चाहा। उसके बाद कह रहा है कि इसमें आपके दो टर्म, एक आपका इमैस्कुलेशन और दूसरा बैगिंग, ये दो टर्म्स हैं, दो टेक्निक हैं जो कि आपके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड किए आते हैं। इसमें क्या कर रहा है, नेक्स्ट एक और टर्म है कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो डोंट नीड इमैस्कुलेशन और इमैस्कुलेशन, ओनली इमैस्कुलेशन, ठीक है, यानी कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर उनको इमैस्कुलेशन नहीं चाहिए, बस उनको बैगिंग चाहिए। अब ये इमैस्कुलेशन और बैगिंग क्या है, चलिए समझते हैं विस्तार से इसको अच्छे तरीके से। देखिएगा, मान लेते हैं कि यह एक प्रकार का आपका इस प्रकार से ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। यह आपका क्या है, यह आपका स्टिग्मा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, स्टाइल है, और इसकी बात करें तो ये क्या है, ओवरी है, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें क्या होगा, इस साइड से यहां से आपका इस प्रकार से ऐसे, इधर से, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे, ये क्या है, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, ये क्या है, ये कि आपका ये क्या है, यह आपका एंथर, ठीक है, और ये क्या है, फिलामेंट। अब आते हैं बच्चों, इमैस्कुलेशन किसे कहते हैं। इमैस्कुलेशन का मतलब, ये जो टर्म देखा आपने, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर, यानी एंथर को कट करके हटा देना। तो जब इसमें से हम इस एंथर को क्या करेंगे, कट करके रिमूव कर देंगे, तो ये कैसा बचेगा, फिर आपके पास ये इस प्रकार से बचेगा, ऐसे, ठीक है। फिर केवल आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा, ठीक है, यानी कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मात्र यही आपके पास बचेगा। जब ये बचेगा तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ये तो आपका इमैस्कुलेशन है। इमैस्कुलेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। इमैस्कुलेशन मतलब कि इस एंथर को क्या कर देना, रिमूव कर देना, ठीक है, यानी इसमें से हमने कंप्लीट एंथर, एक एंथर, दो एंथर, तीन एंथर, हमने तीनों को काट के क्या कर दिया, हटा दिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही रिमूव कर दिया, तो उसे हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। अब आते हैं आगे बैगिंग में। बैगिंग में क्या होता है कि बटर पेपर का यूज करके, ठीक है, बटर पेपर का यूज करके हम क्या करते हैं, इस प्रकार से इसको ऊपर में कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद क्या होगा, अगर कहीं दूसरे जगह से पॉलन ग्रेन्स अगर आया, कहीं दूसरे जगह से मान लेते हैं कि अगर पॉलन ग्रेन्स इस प्रकार से आया, तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या है कि आपने इसको क्या किया है कि बटर पेपर से कवर कर दिया है। तो बटर पेपर से इस स्टिग्मा को, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर जो आपको नजर आ रहा है, ये आपका स्टिग्मा है। स्टिग्मा के मुंह को कवर कर देना है, क्या कहलाता है, आपका बैगिंग कहलाता है, ठीक है। अब जब बैगिंग हो गया, अब एक समय के बाद मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद क्या होगा, आपको अगले डायग्राम में बताता हूं। मैच्योर होने के बाद ये क्या करेगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। मैच्योर होने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं बाद में कि इस पे आपको जो मन है, ठीक है। अब इस बैग को रिमूव करने के बाद, ये जो बैग था इसको वापस इधर हटाने के बाद आप अपना डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स इस पे क्या कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं। ये आपका पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस पे डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को आप क्या कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। तो अब छिड़काव जब कीजिएगा तो आप जैसा चाह रहे थे वैसा ये आपका क्या करेगा कि जो ओवरी होगा वह ओवरी से फ्रूट बनाएगा, ठीक है, और जो ओव्यूल होंगे
ओव्यूल से क्या बनेगा, ओव्यूल से आपका बनेगा सीड। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपके थे बायोलॉजी चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के सबसे अंडररेटेड टॉपिक। तो आपको ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आप बने रहिए एजाइल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में, ऐसे ही बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। दैट्स ऑल।